नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम बात करेंगे नल जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही को लेकर। सीहोर जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां जल जीवन मिशन योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। क्षेत्र के ग्राम फांगिया, ब्रजेश नगर, आमला, नोआबाद, खैरी, जामली, काला पीपल, हिम्मतपुरा, दौलतपुर, यहां सिर्फ गांव के नाम बदल रहे हैं, लेकिन जल जीवन मिशन को लेकर हालत एक जैसे ही बने हैं। पीएचई विभाग सिर्फ कागजों में पेयजल संकट दूर करने के लिए योजना बनाकर काम पूरा होना बता रहा है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सवाल जिम्मेदार आला अधिकारियों पर भी है कि वह विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। जिले के ग्राम फांगिया की बात की जाए तो यहां करोड़ों खर्च करने के बावजूद दर्जनों परिवार आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि यहां 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का निर्माण किया गया, जिसमें कई वार्डों में कागज पर ही नल का शुद्ध जल मिलता बताया जा रहा है। वहीं जब स्वदेश न्यूज की टीम नल जल योजना की पड़ताल करने सीहोर जिले के इन गांवों में पहुंची तो सामने आया कि ग्राम फांगिया के मवड़ी वाली और फौज चौक क्षेत्र में अभी भी कोई शासकीय जल स्रोत है ही नहीं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि विभागीय उदासीनता और लापरवाही और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के चलते आज तक हम पानी के लिए तरस रहे हैं। अधिकारी आते हैं, झूठ बोलकर कागजों पर हस्ताक्षर कर ले जाते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि फागिया में कागजों में सभी घरों में जल पहुंचना बताया गया है, लेकिन हकीकत में गांव के दर्जनों परिवार और सैकड़ों लोग अभी भी नल से जल आने का इंतजार कर रहे हैं। मजेदार बात क्या है कि इन गांवों के लिए पीएचई विभाग ने लाखों की लागत से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है और खूब वाहवाही भी लूटी है, लेकिन पड़ताल करने पर यह डॉक्यूमेंट्री झूठी साबित हो रही है और लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ऐसे में विभाग सिर्फ कागजों में योजनाओं को दिखाकर सरकार को गुमराह कर रहा है और विभाग के अधिकारी मलाई मार रहे हैं। उधर पड़ताल में ग्राम ब्रजेश नगर में भी लोग जल संकट से जूझते दिखाई दिए, जिसे लेकर अभी ग्रामीणों ने विकास यात्रा को रोककर विधायक समेत तमाम जिम्मेदार आला अधिकारियों को अपनी समस्या बताई थी, जिस पर विधायक द्वारा जल्द ही जल संकट दूर करने को लेकर आश्वासन दिया गया। और लोगों का कहना है कि ब्रजेश नगर में नल जल योजना से पहले भी 8 करोड़ की योजना आ चुकी है। काला पीपल ग्राम पंचायत काला पीपल में भी नल जल योजना के तहत घरों में नल तो लगा दिए गए, लेकिन उनसे आज तक जल नहीं आया। ग्रामीण बताते हैं कि पानी की टंकी बनाकर खड़ी कर दी गई है, लेकिन उससे अभी तक हमें जल नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। आमला, नोआबाद और खैरी में भी यही हाल है। तो चलिए हम आपको पहले वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। विभाग सीहोर ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम फांगिया सहित तीनों बसाहटों के हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इस गांव के लिए 107.13 लाख की लागत से नल जल योजना तैयार की गई और इसे 9 महीने की तय समय सीमा में पूरा किया गया। पानी की तो बहुत ज्यादा समस्या खराब है और परेशान है, और भाई बहनों सारे परेशान है। और पैसे हमने जमा कम से कम 4 साल हो गए, जब हमने पंचायत में जमा करवा दिया, और पानी का आज तक भी सुधार हुआ नहीं। फिर पानी कहाँ से लेकर आते हो? हम सब लाए दे दो इधर उधर से, कोई पानी भरने दे, कहीं करने भरने दे, और दूर दूर से ला रही है। आज ही पानी नहीं है घर। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ, नहीं इधर उधर से लाता मिले ही नहीं। कहीं का तो हमारे गांव में कहीं कोनी कुंडी जाए, ऊपर जाए, कुछ भी नहीं है। ना तो हम गांव पे है, ना हमारे मोहल्ला में पानी नहीं है बिल्कुल भी। आपके मोहल्ले में पानी नहीं है? फिर आप अभी हाल पानी कहाँ से ला रहे हो? निजी साधन से। निजी साधन से कहाँ से लेके आते हो? कुआं से, खेती में कुआं है। ठेकेदार आया, लेकिन वो कहता कि हमारे पास इसका बजट नहीं है, हम कहाँ से देंगे। फिर हम मंत्री के पास गए तो मंत्री जी ने कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। ये 3, 4, 5 महीने से तो ये पड़ा है, बर्मा बिगड़ा हुआ। निजी साधन से हम ला रहे हैं पानी। ये भाई बहन परेशान होती है, 4 बजे रात से पानी भरने जाती है, और बिजली हमारे पास आती नहीं। कभी डोरी टूट जाती है, कभी हवा में पेड़ गिर जाता है। 3 बार उसके लिए भी चले गए हम मंत्री जी के पास, लेकिन मंत्री जी कहता हो जाएगा, हुआ नहीं कुछ भी आज तक। मैं इस समय मौजूद हूँ सीहोर जिले के ग्राम पंचायत फांगिया में, जहां सरकार द्वारा 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना तैयार की गई,
लेकिन उस नल जल योजना की ज़मीनी हकीकत आज हम यहाँ पर जानने के लिए पहुँचे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत मारामारी है। कुछ चुनिंदा घरों में ही नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है और बहुत सारे घरों में पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हमारे पास कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? आत्माराम देवड़ा। क्या समस्या है यहाँ पर पानी को लेकर? पानी की समस्या है साहब, ये पानी नहीं पहुँचाया है ठेकेदार ने, और जो बाकी आए 2-4 बार उनने किया कि साहब हम देखें नाप के करते हैं, और इसके बाद में उनने किया कि हमारे पास बजट नहीं है। तो आपके गांव में तो 1 करोड़ की लागत से नल जल योजना दी गई है और कल सरकार का दावा है कि हर एक घर में जल पहुंच रहा है। अब ये तो साहब मंत्री साहब जाने और वो ठेकेदार जाने कि कितना तो उनने पैसा दिया है, कितनी उनने लाइन दबाई है, कहाँ कहाँ क्या करा है अपने को मालूम नहीं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा पानी का वो नहीं आया। और सिगरेटी सरपंच आए 2 बार, उनने नापा तोली करी तो ठेकेदार को बताया तो ठेकेदार ने किया कि साहब हमारे पास इतना बजट ही नहीं, आप मंत्री जी के पास जाओ। मंत्री जी के पास गए, सिगरेटी साहब के पास गए तो नहीं होगा, रुको जरा होगा कि अभी तो चल रही है इसकी प्रक्रिया। फिर बाद में ठेकेदार ने मना कर दी कि साहब अब नहीं होगा, कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब आगे से देंगे तो करेंगे। 2 बार करण सिंह वर्मा करने हम चले गए कि साहब हमारे पास लाइट दो। हमारे छोरा छोरी 8-10-15 घर इधर हैं, 10-12 घर ये हैं, लेकिन आज तक लाइट भी नहीं है। डीपी डाल देंगे, ये दूसरा चुनाव आ गया। फिर आप पानी कहाँ से लेके आते हैं? अभी ये भाई लाती है, खेत में से कुआं है उसमें से लाती है। उनसे पूछो कितनी दूर से लाती है, कितनी दूर से कितनी रात को जाती है। अब हम तो सुबह से उठ के खेती किसानी में लग जाते हैं। पानी की समस्या कब से बनी हुई है यहाँ पर? ये तो जब से रह रहे हैं, जब से ये बर्मा लगाया था ये वाला, लेकिन वो खराब हो गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या स्थिति है यहाँ पे पानी को लेके? पानी की बहुत परेशानी। पानी की परेशानी ऐसी है कि दूर से लाना पड़े, और अपनो निजी हो तो में से पिया, और फिर निजी नहीं हो तो कहाँ से लाए, दूर से लाना ही पड़े। या परेशानी एक लाइट की परेशानी, हम तो 4-6 महीना ही इंदारा में रहा, लाइट ही नहीं हमारे घर। तो जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा तमाम वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन्हें जल नहीं मिल पा रहा है, और महिलाएं सुबह 4 बजे से जग कर दूर दूर से पानी नहीं लेकर आ रही है, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई भी कर्मचारी अधिकारी ध्यान नहीं। तो केंद्र सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन। इसके तहत लोगों के घर तक पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट योजना चढ़ती जा रही है। कई सवाल हैं कि आखिर क्यों इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों लापरवाही हो रही है, क्यों योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। कई सवाल लेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बाद हम जोड़ रहे हैं संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं अक्षय शर्मा सीहोर से। अक्षय, किस तरीके से इस योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, और साथ ही इस योजना को लेकर जो लापरवाही सामने आई है, कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। कहां लापरवाही की वजह सामने देखी जा रही है और क्या कुछ इसे लेकर फिलहाल अपडेट है? अक्षय। ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, नल जल योजना के इछावर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भांगिया में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से सरकार द्वारा पानी की टंकियां बनाई गई, और उनके द्वारा यह दावा किया गया कि हमने पूरे गांव के 300 परिवारों को नल जल योजना के तहत उनके घरों में जल पहुंचा दिया है। लेकिन जब हमने जमीन पर जाकर इस योजना की पड़ताल करी तो हालात ठीक इसके विपरीत मिले। फांगिया गांव में कम से कम 43 घर ऐसे हैं जहां पर अभी भी नल से जल नहीं पहुंचा है, और उन्हें 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। महिलाओं से जब हमने बात करी तो महिलाओं का कहना है कि सुबह 4 बजे से उठकर हम दूर दराज के क्षेत्रों में पानी की तलाश के लिए सुबह से ही निकल जाते हैं। यह हमें पता नहीं रहता कि पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, जिसके चलते वहां पर अभी भी जल संकट बना हुआ है। जबकि इसके विपरीत विभाग द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर खूब वाहवाही लूटी जा रही है कि हमने आदिवासी अंचलों में नल जल योजना के तहत ग्रामीणों की समस्या हल कर दी है। तो ऐसे में सवाल यहाँ खड़ा होता है कि विभाग एक और तो डॉक्यूमेंट्री जारी कर अपनी खूब पीठ थपथपा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात ठीक इसके विपरीत हैं। बड़े अधिकारी सिर्फ कागजों में योजनाओं को संचालित करते हैं और जमीनी स्तर पर झूठ बोलकर ग्रामीणों से सिग्नेचर करवा के ले जाते हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की परेशानी को सुनने के लिए कोई
बड़ा अधिकारी जमीन पर नहीं उतरता है और सभी कागजों में खाना पूर्ति कर वाहवाही लूट रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल अक्षय, कमाल बात यह है कि किसी एक गांव का ये पूरा मामला नहीं है। अपने जिले में हमने रिपोर्ट देखी, अभी जिले के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर इस योजना के तहत लापरवाही की जा रही है। तो ऐसे में क्या जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या बड़ी वजह वो मान रहे हैं कि जिस तरह के इस योजना में लाभ दिया जाना है, सरकार काफी इसको लेकर तैयारी पहले कर चुकी है, इसको लेकर कई बार प्रचार प्रसार भी किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी जो अधिकारी हैं वो क्यों इस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं? ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीहोर जिले के अगर हम इछावर क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रिजिस नगर एक ऐसा गांव है जहाँ पर 8 करोड़ की लागत से इसके पहले भी कोलार डैम से एक पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति लाने का वादा सरकार द्वारा किया गया था। और इस योजना की जमीनी हकीकत हमने देखी तो यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आई और जिस जल आपूर्ति की बात विभाग कर रहा है वह जल एक ग्रामीण के बर्तन में जाने की अपेक्षा अधिकारियों की जेब में भरा हुआ नजर आया पैसे के तौर पर। अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो इछावर क्षेत्र के ग्राम नीलवड़, खेरी, आमला नोआबाद, सारस लोहा पठार, हरसपुर, कुंडी खाल, यहाँ पर अभी से पानी के लिए हाहाकार देखा जा रहा है, जबकि अभी फरवरी महीना है और इसके आगे बिल्कुल अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। जी अक्षय, आप आगे आपसे जानकारी लेंगे और इसी खबर पर भी चर्चा के लिए बीजेपी से युवा नेता विष्णु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु वर्मा जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी विष्णु जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप इस योजना से तो वाकिफ हैं ही, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही फिलहाल सीहोर जिले के भीतर देखने को मिल रही है, इस योजना के तहत जो लाभ लोगों को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्या आपके मामला ये पूरा संज्ञान में है? जी संज्ञान में है, क्योंकि फांगिया से कुछ शिकायतें 2-3 दिन पहले आई थी कि वहाँ के 2 मोहल्ले हैं। हाँ। एक फौजी मोहल्ला और एक और टप्पर है हमारा, कि हमारे गांव में यहाँ पे पानी नहीं हुआ और उन्होंने दावा किया कि 100% हमने पानी दिया। संबंधित अधिकारी से आज सुबह ही मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम एक मोहल्ले में तो पानी 8 दिन के अंदर अवेलेबल करा देंगे, वहाँ पे हमारा कार्य प्रगति पर। पर जो दूसरा मोहल्ला है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है फांगिया से, और उनके घर एकत्रित होके एक जगह नहीं है, जो टप्पर टप्पर पे बने हुए हैं। तो वहाँ के लिए हम अलग से बजट पेंशन करा के कराएंगे। चलिए बिल्कुल विष्णु जी, आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। इसी खबर पर हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं अजय मुकाती जी भी जुड़े हुए हैं। अजय मुकाती जी, आप स्थानीय हैं और जिस तरीके से परेशानी आप भी उसका सामना कर रहे हैं, जो पानी की समस्या बनी हुई है, लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए, जबकि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है। आखिर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि आपके आसपास भी जो योजना है उसमें लापरवाही बरती जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें लापरवाही बढ़ती जाती है और ये क्या होता है, एक प्रकार की क्रोनोलॉजी बनाई जाती है। यहाँ पर एक समस्या पैदा की जाती है और उसी के लिए फंड खाया जाता है। और ये एक प्रकार का सिंडिकेट बना हुआ रहता है। यहाँ पर एक समस्या बना दो, फिर फंड आएगा, फिर फंड लेंगे। वो पंचायतों में सरकार जितना पैसा देती है, जितने जो होता है, वो जनप्रतिनिधि उस कामों को कमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें करना चाहिए, जबकि काम एक जनहित से जुड़ा हुआ काम है, लोगों को पानी मिलना चाहिए। तो पानी जैसी समस्या अगर पानी मिलेगा तो ज्यादा अच्छा, लेकिन क्या मालूम एक ऐसा बना दिया जाता है, खासकर गर्मी के सीजन में तो बिल्कुल हर जगह हाहाकार मच जाता, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि पानी ही सब कुछ होना चाहिए। बहुत दूर दूर से लोगों को परेशानी होती है, लोग लाते हैं पानी, लेकिन सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार इस योजना को जमीन पर पहुंचाती है, लेकिन क्या मालूम अधिकारी उस चीज को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, ये उनकी गलती। और हो सकता है कागजों में कुछ भ्रष्टाचार भी इसमें जुड़ा हुआ है कि कुछ खाना पूर्ति करते हैं। तो इससे लेकर कुछ ग्रामीणों ने कभी आवाज बुलंद की है, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा काम नहीं हो पा रहा है, क्यों जो योजना लागू की गई उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है? कितनी बार दी जाती है, कितनी बार ज्ञापन दिए जाते हैं, कितनी बार पीएचई के अधिकारियों को भी बताया जाता है, उन्हें सब पता होता है और उन्हें सब पता भी है, लेकिन वो तो जब आएगा मौसम तो क्योंकि पानी आए संकट बनाएंगे, जब ऊपर से फंड आता है तो हो सकता है उस फंड के लिए इतनी लड़ाई होती होगी। मैं ऐसा समझता हूँ तो उस फंड को मंदिर बांट करके बांटना है या करना है। अभी तक वो काम खत्म हो जाना चाहिए था, वो काम आज तक नहीं हुआ। ये योजना बहुत पुरानी योजना है, अभी तक घर घर पानी पहुंच जाना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंच पा रहा, ये वो समझ सकते हैं स्थानीय जो
वहाँ के अधिकारी हैं वो समझे इस बात को। चलिए ठीक है। विष्णु वर्मा जी, जिस तरीके से स्थानीय अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फंड को लेकर बंदर बांट की बात, कई आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन आरोपों से इतर जो डॉक्यूमेंट्री इससे पहले बनाई गई उसमें दर्शाया गया कि योजना का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन जो स्थानीय हैं जिनके लिए योजना लाई गई है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलिए आप व्यवस्था आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो लापरवाही है ये लापरवाही से हटके ये भ्रष्टाचार का दृश्य दिखाई दे रहा है। विष्णु जी, किसी भी पीएचई विभाग का अधिकारी मिला तो वो तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, और अगर 8 दिन के अंदर भांगिया के फौजी मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचा तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करवा दिया जाएगा कलेक्टर महोदय के माध्यम। देखिए बिल्कुल ये कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जब मीडिया द्वारा इस सवाल उठाया जाता है, इससे पहले भी तमाम देखिए सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सवाल मीडिया द्वारा पूछे जाने के बाद ही कार्रवाई क्यों, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और अगर इस पूरे जिले की बात करें तो कहाँ आपने देखी समस्या कहाँ आई जिसके चलते इतने लंबे समय तक जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है? इसके पहले भी पीएचई के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये मसौदा इस तरह रहता है कि टेंडर में कोई अगर ठेकेदार है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमने 3 ठेकेदारों के टेंडर निरस्त भी करवाए हैं और नए ठेकेदारों को टेंडर दिलवाए हैं क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहा है। और नल जल प्रदाय समूह योजना के तहत नर्मदा जल का पानी हमारी संपूर्ण विधानसभा में 2024 तक पहुंचाने का वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया है बिल्कुल पूरा होगा। और उसके तहत लगभग 40 से 45 गाँव में जो नल जल योजना आप जानते हैं, नल जल योजना पीएचई विभाग को दी जाती है, इसका एक पूरा मसौदा बनके 2250 करोड़ का एक अकेला काम होगा जिससे प्रत्येक गांव में जहां नल जल योजना अभी नहीं है उन सभी में जोड़ दिया जाएगा। इसमें जनसंख्या का किसी भी तरह का कोई भी यानी कि नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा। अब विष्णु जी दिक्कत यही है ना, जिस तरीके से आप बजट भी अच्छा तैयार कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है धरातल पर ये नहीं पहुंच पा रही हैं, बंदर बांट हो रही है इसमें। चलिए आपसे आगे और भी चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अक्षय शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, जिस तरीके से ये बात की जा रही है, विष्णु जी युवा नेता हैं, बीजेपी से हैं, वो कह रहे हैं कि आगे जो भी अधिकारी लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीहोर में इससे पहले बीजेपी की विकास यात्रा भी पहुंची, उसका भी विरोध किया गया, तो क्या यही मुद्दा रहा जिसके चलते विकास यात्रा का विरोध हुआ? अक्षय जी ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आस्था विधायक रघुनाथ मालवी को भी वहीं स्थानीय जहां पर विकास यात्रा चल रही थी वहां पर रोका गया, तो उनका भी मुद्दा जल आपूर्ति को लेकर ही था। और इछावर विधानसभा में भी बिरजिस नगर गांव में भी विधायक की विकास यात्रा में लोगों ने पेयजल समस्या से संबंधित सवालों को उठाया था। तो लोग तो अभी जैसा ही कल गर्मी के दिन आने वाले हैं तो इसमें भी कुछ ग्रामीण लोग अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन जताते हैं, एसडीएम को आकर ज्ञापन भी दिए जाते हैं। बिल्कुल अक्षय, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगा। अक्षय, आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं। इसी खबर पर हमारे साथ संजीव गुप्ता जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीएचई विभाग से। संजीव जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। जी संजीव जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ जी सर, पूरा मामला जिले भर का हम बता रहे हैं जहां जो जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसमें लापरवाही की बात की जा रही है। जो स्थानीय है वो कह रहे हैं कि बजट को लेकर अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं। आखिर क्यों लापरवाही सर इसमें हो रही है? संजीव जी। नहीं, बिल्कुल इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है और कई जगह परिणाम भी उसके अच्छे आ रहे हैं। हाँ। अब अपना सीहोर में थोड़ा सा जो हमारी मल्टी विलेज स्कीम्स हैं तो उनको कंप्लीट होने में समय लगता है, तो इस वजह से कह सकते हैं। बाकी हमारी जो सिंगल विलेज स्कीम्स हैं उनसे लोगों को बराबर लाभ मिलना चालू हो गया है और बराबर नल कनेक्शन से लोगों को पानी मिल रहा है। देखिए, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो गर्मियों में सूख जाता है वहां पर हम लोगों ने नर्मदा नदी से मल्टी विलेज स्कीम का प्रोजेक्ट बनवाया है और उससे फिर कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर आप स्वदेश न्यूज देख रहे हो तो हमने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई है, उसमें भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है आपके द्वारा, पूरे विभाग के द्वारा, उसमें बताया गया है कि सबको लाभ मिल रहा है और उसी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर जब जमीनी स्तर पर हमने देखा तो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान है, दूर दूर से पानी ला रहे हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट्री आप फांगिया के बारे में बोल रहे होंगे ना, तो फांगिया में
एक्चुअली क्या है, वहां पे 4 मोहल्ले टाइप के अलग अलग बसे हुए हैं। तो जहां पर हमारी टंकी बनी हुई है वहां से जो पाइपलाइन वगैरह डली हुई है, 2 मोहल्ले उनमें बराबर पानी जा रहा है। एक मोहल्ला जो है वो मोंगरी वली मोहल्ला करके है, तो वहां पर चूंकि 3-3.5 किलोमीटर दूर है टंकी से, तो पानी तकनीकी रूप से नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए सेपरेट वहां पर ट्यूबवेल किया गया है, पाइपलाइन बिछाई गई है, सम्पवेल बनाया गया। वो काम अभी विद्युत कनेक्शन का अभी हो रहा है काम। इसके बाद उस मोहल्ले में भी पानी जाएगा। जहां पर हम लोग हमारा का काम एग्जीक्यूट हो गया है वहां लोगों को पानी बराबर मिल रहा है। चलिए ठीक है सर। संजीव जी बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी कमियां हैं तो आगे दूर की जाएं। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी साझा करने के लिए। विष्णु वर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो पूरा मामला आपको सीहोर जिले से बता रहे हैं, जहां जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसे लेकर घर घर तक जल पहुंचाने के लिए योजना चलाई जा रही है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, जहां लोग अभी भी दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। देखना होगा किस तरीके से जो अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहे हैं उन पर कहें कि कार्रवाई की जाती है, और आगे जो लाभ है लोगों तक कैसे मिल पाता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।